नारद मुनि के श्राप के कारण भगवान विष्णु को लेना पड़ा था राम रूप में जन्म। जाने क्या था वो श्राप। नारद मुनि ने भगवान विष्णु को एक श्राप दिया था, जिसके कारण उन्हें मानव रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा। यह कथा नारद मुनि के अहंकार और एक सुंदर स्त्री के मोह का परिणाम मानी जाती है। कथा की शुरुआत इस प्रकार होती है कि एक बार नारद मुनि घोर तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या से देवताओं और भगवान विष्णु प्रभावित हो गए। उनकी तपस्या के फलस्वरूप नारद मुनि के मन में यह भ्रम उत्पन्न हो गया कि उन्होंने काम वासना पर विजय प्राप्त कर ली है और अब वे भगवान शिव के समान तपस्वी हो गए हैं। यह अहंकार उनके पतन का कारण बना। एक दिन नारद मुनि ने एक अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा जो एक राजकुमारी थी। उस राजकुमारी के स्वयंवर का आयोजन हो रहा था। जब नारद मुनि उस राजकुमारी के सौंदर्य को देखकर मोहित हो गए, तब उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। नारद मुनि चाहते थे कि भगवान विष्णु उन्हें ऐसा स्वरूप प्रदान करे कि राजकुमारी उन्हें स्वयंवर चुन ले। भगवान विष्णु ने उनकी बात मानकर उन्हें बंदर जैसा मुख प्रदान कर दिया। नारद मुनि को इस बात का ज्ञान नहीं था कि भगवान विष्णु ने उन्हें बंदर का रूप दिया है। जब नारद मुनि राजकुमारी के सामने पहुंचे तो उन्हें देखकर सभी लोग हंस पड़े और राजकुमारी ने नारद मुनि को वर के रूप में अस्वीकार कर दिया। नारद मुनि को जब यह पता चला कि भगवान विष्णु ने उनके साथ छल किया है, तो वे क्रोधित हो गए और भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। नारद मुनि ने कहा, जैसे आपने मेरे साथ छल किया है, उसी प्रकार आपको भी मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ेगा और आपको अपनी पत्नी के वियोग का दुख सहना पड़ेगा। इस श्राप के कारण भगवान विष्णु को राम के रूप में जन्म लेना पड़ा। त्रेतायुग में भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के पुत्र के रूप में अयोध्या में जन्म लिया। रामायण की कथा के अनुसार भगवान राम को वनवास के दौरान अपनी पत्नी सीता के वियोग का सामना करना पड़ा, जब रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। इस तरह नारद मुनि के श्राप के कारण भगवान विष्णु को मनुष्य रूप में अवतार लेकर अपने दिव्य कार्यों को पूरा करना पड़ा। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि अहंकार का परिणाम हमेशा बुरा होता है, चाहे व्यक्ति कितना भी महान क्यों न हो। नारद मुनि जैसे तपस्वी को भी अपने अहंकार और काम वासना के मोह के कारण श्राप का सामना करना पड़ा। भगवान विष्णु ने इस श्राप को स्वीकार किया और मानव रूप में अवतरित होकर धर्म की स्थापना की। भगवान राम ने अपने जीवन में कर्तव्य, त्याग और मर्यादा के आदर्श स्थापित किए, जो आज भी समर्पण और धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस प्रकार नारद मुनि के श्राप के परिणाम स्वरूप रामायण की महान गाथा का प्रारंभ हुआ, जिसमें भगवान राम ने धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना किया और अंततः राक्षसराज रावण का वध करके पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की।